से स्वागत है। आज हम आपको पीसीओएस जैसी बीमारी होती है महिलाओं को, उसके लिए डॉक्टर नीतिशा गगरानी जी से मिलेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। ये पूरी तस्वीरें आपको कोटा खबरी चैनल पर दिखाई जाएगी। आपका कोटा खबरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे कि महिलाओं में किस तरह से पीसीओएस की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इसका इलाज क्या होता है, इसके में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या सावधानी रखने के बाद इसका इलाज संभव है। मैम से जानेंगे। इस मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर नीतिशा विजय गगरानी और मैं अमृत हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का है और इस दौरान मैंने जो राइज देखा है पीसीओएस के केसेस में, वो सोच के परे है, क्योंकि ऐसा हमने सन 2009 में यदि हम देखें तो हमने बहुत कम ऐसा होता था कि हम पीसीओएस नाम की बीमारी का सुनते थे। और अब जो है हर 3 में से 1 मरीज मेरा पीसीओएस का होता है। तो आज की तारीख में अगर मैं 2009 की बात करूँ तो उस समय मैं नहीं सोच सकती थी कि पीसीओएस इतना ज़्यादा आने वाले समय में सामान्य तौर पर मिलने लग जाएगी। तो पीसीओएस जो है वो एक ऐसा बीमारी है जिसके अंदर महिलाओं में जो हर महीने अंडा बनता है वह बनने में दिक्कत होने लगता है। इसका जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि जो हार्मोन्स हमारे अंडा बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो उनका इम्बैलेंस होता है। उनका जो संतुलन है, हार्मोन्स का संतुलन एक चाहिए होता है ताकि महिलाओं में नियमित रूप से हर महीने एक अंडा बने, वह संतुलन बिगड़ जाए और वो बिगड़ने के कई कारण हैं। मैम, आप बता सकते हैं कि ये जो इसका एज क्या रहता है महिला का, कि किस एज से ये बीमारी स्टार्ट होती है और किस एज तक रह सकती है? देखिए, महामारी चालू होने के बाद से लेकर के आगे जो है महामारी जब तक बंद होती है, यानी कि आप मान के चलिए 13 से 14 साल से 45 से 50 साल की महिलाओं में ये बीमारी देखने को मिलती है। और यह बीमारी यदि किसी में है तो उसके दुष्प्रभाव जो है वो आगे तक महामारी के बाद भी, महामारी बंद होने के बाद भी हमें देखना चाहिए। कैसा मेन इसका क्या महाप्रभाव दुष्प्रभाव रहता है, मतलब क्या इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है कि यह हार्मोन्स बढ़ने की वजह से या हार्मोन्स का असंतुलन होने की वजह से बहुत बड़ी हमें बीमारी हो सकती है? देखिए, यह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है इसका, लेकिन ये जीवन शैली से संबंधित एक बीमारी है। इसको हम यूँ कहें कि ये कोई कीटाणु से नहीं हो रही है या फिर आपके शरीर में कोई संक्रमण हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके शरीर का संतुलन जो है, जो संतुलन रहना चाहिए हार्मोन्स को, वो बिगड़ा है तो वो बैलेंस हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव जो होता है वो आमतौर पर देखा गया है कि हमारे जो जीवन शैली संबंधित समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया आने वाले टाइम में, मतलब कि पीसीओएस का यदि मरीज है तो उसमें डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है क्योंकि शुगर का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके अलावा इनमें जो है प्रेगनेंसी संबंधित भी दिक्कत आती है, थोड़ी सी प्रेगनेंसी थोड़ा मुश्किल से लगती है। तो ये कुछ दुष्प्रभाव है और जो हम इमीडिएट देखते हैं कि पीसीओएस होते ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि माहवारी अनियमित हो जाती है, तो उससे महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। किसी किसी में माहवारी बहुत कम आती है या फिर बहुत दिन ऊपर होकर आती है और किसी किसी में माहवारी बहुत ज़्यादा भी आती है, समय से पहले भी आ जाती है। तो ऐसे में महिलाएं जो हैं वो तनावग्रस्त रहती हैं और फिर जब तनावग्रस्त रहती हैं तो फिर ये जीवन शैली संबंधित समस्या तो हुई तो वो संतुलन और ज़्यादा बिगड़ जाता है और ये पीसीओएस नाम की बीमारी और बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई बाहरी तत्व नहीं है जिसके कारण ये बीमारी हो रही है, कि ये बीमारी बहुत आप सोचे कि बहुत खतरनाक है। खतरनाक कोई चीज़ का होती है जब बाहर से होती है, लेकिन ये हमारे अंदर का संतुलन ही है, वो बिगड़ रहा है। यदि हम उसको संतुलन में लिए हैं तो हम आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। मैम, इससे महिलाएं अपना क्या बचाव करें, क्या सावधानी रख सकती हैं और इसका इलाज क्या है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं सभी मरीजों को 3 स्पष्ट पॉइंट्स बताती हूँ कि ये स्पष्ट चीज़ें हैं 3 जिनका आपको ध्यान रखना है: डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप। अगर हिंदी में बोलूँ तो खाने का, कसरत का और सोने का। तो खाने में सबसे पहले यदि आपको लगता है कि आपको इस तरह के लक्षण है, सबसे पहले हम पीसीओएस के लक्षण की बात करते हैं कि आप कब सोचें कि आपको ये बीमारी हो सकती है। तो यदि आपको अनियमित माहवारी रह रही है, पहली बात,
तो अनियमित माहवारी हम कब कहते हैं? देखिए, जो आमतौर पे हम अनियमित माहवारी उसको कहते हैं यदि 21 आमतौर पे हमारे जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। यदि 21 से 35 दिन मतलब 21 दिन से कम का महीना या 35 दिन से ज़्यादा का महीना मतलब 35 दिन से ज़्यादा में आपकी माहवारी आ रही है या फिर 21 दिन से पहले आपकी माहवारी आ रही है तो हम उसको अनियमित कहते हैं। तो यदि आपको अनियमित माहवारी है उसके साथ में यदि आपको कुछ ऐसे लक्षण हैं जैसे कि ज़्यादा पिंपल होना चेहरे पे ऐसे बाल आना जो कि औरतों में अमूमन नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि दाढ़ी पे बाल आना या फिर गालों पे बाल आना या फिर ऐसे शरीर में कहीं पे भी ज़्यादा बाल आना, हर जगह पिंपल्स होना, ये पीसीओएस के लक्षण होते हैं। आवाज़ में किसी के बदलाव होता है, आवाज़ भारी हो जाती है। तो यदि आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, पहले तो अनियमित माहवारी, चेहरे पे अत्यधिक मुहासे और बाल होना, और फिर आपने सोनोग्राफी कराई है और सोनोग्राफी में भी आपके पीसीओएस आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि आपको पीसीओएस हो सकता है। इन 3 लक्षण यानी कि अनियमित माहवारी, चेहरे पे अत्यधिक बाल या मुहासे होना और सोनोग्राफी में पीसीओएस दिखना, इन 3 में से यदि कोई 2 है तो हम उसे कहते हैं कि उन्हें पीसीओएस है। अब यदि आपको लगता है कि आपको पीसीओएस है, सबसे पहले तो आप डॉक्टर से सलाह लें, आपकी जो संबंधित जांचें हैं वो जांचें कराएं, और अगर ये पीसीओएस बीमारी आपके कंफर्म हो जाती है कि आपकी है तो फिर आप अपने खाने पे, सोने पे और कसरत पे गौरतलब है कि इन 3 चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। तो खाने में तो मैं उनको यही कहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जिन चीज़ों में ज़्यादा है जैसे कि आलू हो गया, मैदा से बनी हुई चीज़ें हो गई, चावल हो गया, मीठी चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ें आप लोग को कम लेनी है, ठीक है। या फिर कोशिश करें कि 3 से 6 महीने के लिए हम अवॉइड कर दें आलू, मैदा, मीठा, चावल भी अवॉइड कर दें। दूसरी चीज़ होती है कि कसरत, मिनिमम रोज़ की आधे घंटे की कसरत करनी। तीसरी चीज़ है सोना, तो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, कम से कम 7 घंटे की नींद रोज़ की लेनी आपको ज़रूरी। इन 3 चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो 50% इलाज आपका इन्हीं 3 चीज़ों से हो जाएगा। बाकी 50% में दवाइयों का रोल है, वो फिर आप डॉक्टर की सलाह से। और जहाँ तक बचाव का सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि ये बीमारी हमारी जीवन शैली से संबंधित है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली मशीनी तत्वों की तरफ बढ़ती जा रही है, मतलब कि इंसान अपनी शारीरिक जो क्षमता है वो उतना काम नहीं कर रहा है और मशीनों पर ज़्यादा निर्भर हो जाता है, तो पूरा दिन या तो बैठे बैठे निकलता है, कसरत से दूर रहता है, ये सारी चीज़ें, या फिर मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा लेना, जैसे कि जो बाहर के खाने में आपको अक्सर मैदा ही ज़्यादा मिलता है। तो इन सब की वजह से जो है हमारे ये जो पीसीओएस बीमारी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि शरीर में असंतुलन हो जाता है। क्योंकि यदि आप रोज़ नियमित रूप से कसरत नहीं करेंगे, खाना भी आप अच्छा नहीं खाएंगे, पौष्टिक नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, और दूसरी चीज़ आप तनावग्रस्त रहेंगे, रात को आपका जो सोने का नियम है, जो हम अमूमन जल्दी सोना और जल्दी उठना, वो अगर आप नहीं करेंगे, जैसे कि बच्चे आजकल करते हैं कि लेट सोते हैं, रात के 12:30 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 8-9 बजे उठ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पीसीओएस की तरफ लेके जाएंगी, क्योंकि शरीर में असंतुलन होगा और पीसीओएस होगा। मैम आप मुझे हमें एक चीज़ और बताइए, महिलाओं में सबसे गंभीर बीमारी क्या है? सबसे गंभीर बीमारी तो मैं क्या बोलूँ, ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो हमने इतनी बीमारियां देखी हैं जिसकी मैं आपसे बता नहीं सकती। तो हाँ, सबसे गंभीर बीमारी यदि बात करें तो आज की तारीख में कैंसर की है, और पीसीओएस का और कैंसर से कोई संबंध ज़्यादा नहीं है। आजकल सर्वाइकल कैंसर भी चल रहा है मैम, उससे लोगों को किस तरह से बचाव हो सकता है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो भारत में महिलाओं में देखें तो 30 नंबर का कैंसर है, इतना सामान्य है, और उसके बचाव का आज की तारीख में हमारे पास बहुत आसान उपाय उपलब्ध है। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर भी कहते हैं,
और ये अमूमन 50 से 70 साल की उम्र में, ज़्यादातर 70 साल की उम्र में देखने को मिलता है। और इसका जो चालू होती है ये बीमारी, कैंसर जो है वो बहुत बाद में होती है। शुरू में तो ये सिर्फ एक कोशिकाओं में बहुत ही सूक्ष्म स्तर के ऊपर बदलाव होते हैं, जिनको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, बहुत आसानी से। आप सोच भी नहीं सकते सिर्फ दवाई से या फिर सिंपल चीज़ों से हम इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। वहाँ पे यदि हम उसको देखें और उसका बचाव कर लें तो फिर ये कैंसर नहीं बनेगा। कैंसर बनने का प्रोसेस जो होता है वो 15-20 साल का होता है। तो 15-20 साल में यदि आप सतर्क रहें तो कहीं ना कहीं तो आप देख ही लेंगे कि हमारे अंदर ये बदलाव है और हमें इलाज करना। और आपने यदि आप सतर्क रहे हैं तो आप आराम से इसका इलाज करें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ बचाव के लिए ये है कि 30 साल की उम्र के बाद एक पैप स्मीयर नाम की जांच होती है। पैप स्मीयर जो है वो आपको बताएगा कि इसमें आपकी कोई सूक्ष्म लेवल पे कोई बदलाव ऐसा तो नहीं हो रहा है जो आगे बढ़के कैंसर बन जाए। तो पैप स्मीयर हम कहते हैं, पैप स्मीयर और HPV की जांच ये हर 5 साल में आप करेंगे। उससे आप सतर्क रहेंगे क्योंकि इस बीमारी के लक्षण नहीं है। ये बीमारी जब तक आपको लक्षण देगी ना तब तक वो कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका होगा। तो इसका एक ही तरीका है कि आप सतर्क रहें। तो सतर्क रहने का तरीका है कि 30 साल के बाद हर महिला को, जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, 30 साल के बाद हर औरत को ये जांच HPV और पैप स्मीयर की जांच हर 5 साल में करा लेनी चाहिए। यदि कोई सूक्ष्म स्तर पे बदलाव होंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा और हम उसका हाथ इलाज कर देंगे और वह बीमारी वहीं रुक जाएगी। तो आपके पास 15-20 साल का समय होता है, आप सतर्क रहेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास बचाव का अभी बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, वैक्सीन आई है। मतलब कैंसर की कोई वैक्सीन अभी कोई सोच नहीं सकता था, हमेशा संक्रमण संबंधित वैक्सीन हुआ करती थी। कैंसर की भी कोई वैक्सीन होगी ये कोई नहीं सोच सकता। बात यह है कि ये एक वायरस से होता है कैंसर, HPV वायरस, जो कि सामान्य तौर पर सभी में मिलता है, लेकिन किसी किसी के अंदर भी ये कैंसर भी है। सभी में तो नहीं, पर हाँ बहुत सामान्य तौर पर मिल जाता है, 5 में से 1 महिला में मिल जाता है। तो इसके लिए हमारे पास वैक्सीन है जो कि 15 साल से 45 साल की औरतों में कोई भी लगवा सकती है। इसको हम HPV वैक्सीन या सर्वारिक्स या गार्डेसिन के नाम से जानते हैं। ये वैक्सीन यदि आप लगवा लेते हैं, जैसे कि 15 साल की उम्र में 3 डोज लगती है और आगे जो मतलब 18 से 45 साल की उम्र में 2 डोज लगती है। तो अगर आप ये वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपका कैंसर से बचाव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और फिर वो सर्वाइकल कैंसर होना असंभव है। तो HPV वैक्सीन यदि आप लगवा लेते हैं, मैं थोड़ा सा सही करना चाहूँगी, 15 साल की उम्र में आपके 2 डोज लगेंगे। अगर आप आगे की उम्र में लगवाएंगे 18-20 साल के बाद तो आपकी 3 डोज लगेंगे, 0, 2 महीने और 6 महीने। तो HPV वैक्सीन यदि आप लगवा लेते हैं तो फिर आप कैंसर से बिल्कुल अच्छे से बच गए हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक आप अपनी बेटी, अपनी बहन सबको बोल सकते हैं कि ये वैक्सीन जरूर लगवाओ। आजकल बहुत गवर्नमेंट प्रोग्राम में भी ये वैक्सीन इंक्लूड करने के लिए प्रस्ताव चल रहा है और हाल प्राइवेट में आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको वैक्सीन किसी भी मैटरनिटी सेंटर पर या किसी भी थैंक यू मैम, आपने कोटा खबरी चैनल पर महिलाओं को इतना अच्छी से जानकारी दी, वो कैसे अपना बचाव कर सकती है और किस बीमारी का कैसे इलाज हो सकता है। थैंक यू।